welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों जॉन इब्राहिम ने छीना एक फैन का फोन? कहां जानवी कपूर कर रही हैं ट्रैवल? कौन सा रूमर्ड कपल करने वाला है ऑफिशियल अनाउंसमेंट विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी में? जॉन इब्राहिम ने छीना अपने एक फैन का फोन. जॉन इब्राहिम की परमिशन के बिना ये फैंस उन्हें कर रहे थे शूट. बीच सड़क पर जॉन इब्राहिम के फोन छीनने से ये फैंस रह गए शॉक में. लेकिन फिर जॉन इब्राहिम के रिएक्शन ने जीत लिया फैंस का दिल. Hi, how are you? Hi, you guys okay? सेलेब्स अक्सर अपसेट हो जाते हैं जब बिना उनकी परमिशन के लोग उनका वीडियो बनाने लगते हैं. कई बार देखा गया है सेलेब्स अपना आपा खो देते हैं. सलमान खान का ये विजुअल तो आपको याद ही होगा, जब उन्होंने अपने एक फैन का फोन गुस्से में छीन लिया था, जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा था. अरे वाह भाई, सलाम अलैकुम. लेकिन जॉन इब्राहिम ने जिस तरह अपने फैन के फोन को छीनकर उन्हें सरप्राइज कर दिया, फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे. देखिए ये पूरा वीडियो. Hi, how are you? Hi, you guys okay? That's my friend there. देखा आपने कैसे जॉन इब्राहिम सड़क पर वॉक कर रहे थे और अचानक वो फैन के करीब आए और फोन छीन लिया. इन फैंस को यही लगा होगा कि जॉन इब्राहिम ने ऐसा गुस्से में किया, लेकिन फिर जॉन इब्राहिम ने अपने फैन के लिए ये स्वीट मैसेज रिकॉर्ड किया जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. Hi, how are you? Hi, you guys okay? That's my friend there. जॉन इब्राहिम वैसे अपने फैंस के बीच काफी पॉपुलर है फॉर हिज हम्बल एंड डाउन टू अर्थ अवतार. और उनके इस वीडियो के बाद एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, ही इज सो हम्बल. Another user wrote, one of the most humble person. Moving on, जॉन इब्राहिम आजकल अपनी फिल्म सत्यमेव जयते के प्रमोशंस में लगे हुए हैं. इस एक्शन फिल्म में जॉन इब्राहिम का ट्रिपल अवतार नजर आने वाला है, जिसमें जॉन इब्राहिम फादर और अपने ट्विन तीनों का रोल प्ले करेंगे. जॉन इब्राहिम के इस ट्रिपल रोल को लेकर हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर मिलाप जावेरी ने कहा, आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग फिल्म्स ऑफ मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, मुकुल आनंद, सुभाष घाई etc. Their films have always fascinated me. I first wrote a double role for John, Satya and Jay, but then I realized that the strongest role is of the father. जॉन इब्राहिम की ये फिल्म और सलमान खान स्टारर अंतिम द फाइनल ट्रूथ से इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस क्लैश होगा. लेकिन जॉन इब्राहिम और सलमान खान दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे की फिल्म्स के लिए विशेस भेजी हैं. जानवी कपूर न्यूयॉर्क से LA तक में मचा रही हैं धूम. जानवी कपूर के इस LBD अवतार पर फैंस के साथ साथ उनके ब्रो अर्जुन कपूर ने किया रिएक्ट. जानवी कपूर की सिस्टर खुशी कपूर इज फीलिंग प्राउड ऑफ हर सिस्टर्स ड्रेस. जानवी कपूर के फनी और गूफी अवतार को फैंस का मिला ढेर सारा प्यार. जानवी कपूर जितनी शिद्दत से अपनी फिल्म्स पर काम करती हैं, उतनी ही शिद्दत से शी एंजॉयज ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस. और हाल ही में अपनी फैमिली के साथ दुबई में स्पॉट किए जाने के बाद जानवी कपूर USA अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने के लिए हो गई हैं रवाना. सबसे पहले जानवी कपूर ने अपने न्यूयॉर्क की शॉर्ट स्टे की पिक्चर्स को किया शेयर, जिसमें जानवी कपूर न्यूयॉर्क के वेदर को पूरी तरह से एंजॉय करती दिख रही हैं. और जानवी कपूर ने अपनी इन पिक्चर्स को कैप्शन दिया, NYC फॉर अ मिनट. और न्यूयॉर्क सिटी के बाद जानवी कपूर रवाना हुई LA, जहां उनका ये LBD अवतार आया नजर. And we have to say, she is really killing it. Janvi Kapoor is looking super stunning in this black dress. यही वजह है कि खुशी कपूर जो स्टार किड्स के बीच अपने फैशन सेंस के लिए जानी जाती हैं, उन्होंने जानवी कपूर को किया प्रेज फॉर हर ड्रेस और लिखा, I am very proud of your outfit.
कीप इट अप प्लीज। वहीं जानवी कपूर के बड़े भाई अर्जुन कपूर लगता है अपनी सिस के कंटिन्यूअस हॉलिडे को लेकर जेलस हो गए हैं और उन्होंने जानवी कपूर के पोस्ट पर लिखा इट्स अ वर्ल्ड टूर, जिस पर जानवी कपूर ने अर्जुन कपूर को रिप्लाई करते हुए लिखा एट अर्जुन कपूर स्लीप इज फॉर द वीक। इट सीम्स जानवी कपूर अर्जुन कपूर को टीज कर रही हैं फॉर हिज लेजी एटीट्यूड। वैसे जानवी कपूर के हॉलिडे को उनके साथ साथ उनके फैंस पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं एंड शी इज रिसीविंग हार्ट इमोटिकॉन्स फ्रॉम हर फैंस। बात करें जानवी कपूर की फिल्म्स की तो उन्होंने अपनी फिल्म गुड लक जेरी की शूटिंग को ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है और वो बहुत जल्द करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 की शूटिंग शुरू कर रही हैं। विकी कौशल कटरीना कैफ की वेडिंग पर एक और बॉलीवुड कपल अपने रिलेशनशिप को करेगा ऑफिशियल। विकी कौशल कटरीना कैफ की वेडिंग को चुना इस कपल ने टू मेक देयर रिलेशनशिप ऑफिशियल। कौन है ये पॉपुलर बी टाउन कपल जो विकी कौशल कटरीना कैफ की वेडिंग पर साथ परफॉर्म करने वाला है? विकी कौशल कटरीना कैफ की शादी बॉलीवुड फैंस के लिए बनी और भी स्पेशल। विकी कौशल और कटरीना कैफ की दिसंबर महीने में होने वाली शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विकी कौशल और कटरीना कैफ के सभी इंडस्ट्री फ्रेंड्स इस शादी में शामिल होने को लेकर सुपर एक्साइटेड हैं और विकी कौशल कटरीना कैफ के लिए उनके बॉलीवुड फ्रेंड्स ने एक खास संगीत नाइट को किया है ऑर्गेनाइज, जहां ढेर सारे सेलेब्स करने वाले हैं एक साथ परफॉर्म। और इन्हीं परफॉर्मेंसेस के बीच एक ऐसी भी परफॉर्मेंस होने वाली है जिसमें बॉलीवुड के 2 एक्टर्स अपने रिलेशनशिप को ऑफिशियली एक्सेप्ट करेंगे इन फ्रंट ऑफ देयर इंडस्ट्री फ्रेंड्स। एनी गेसेस कौन है ये कपल जिसे लेकर इंडस्ट्री में हर किसी को पता तो है लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं, क्योंकि सभी वेट कर रहे हैं फॉर देम टू कम आउट इन ओपन अबाउट देयर रिलेशनशिप। यहाँ बात हो रही है सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी की, जो विकी कौशल और कटरीना कैफ की शादी में करने वाले हैं परफॉर्म ऑन अ सॉन्ग फ्रॉम देयर हिट फिल्म शेरशाह। कहा जा रहा है कि कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी में सबके सामने सिद्धार्थ मल्होत्रा कर सकते हैं कियारा अडवाणी को प्रपोज, लेकिन ये साफ नहीं है क्या सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा अडवाणी को पूछने वाले हैं फॉर मैरिज और नॉट। वैसे फिल्म शेरशाह के प्रमोशंस के दौरान से इनका रिलेशनशिप दुनिया के सामने आ गया था। जिस तरह कियारा अडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा पैप्स के सामने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, वो फैंस के लिए था साफ सिग्नल कि इनके रिलेशनशिप को लेकर आ रही न्यूज सिर्फ रूमर नहीं है। वहीं कियारा अडवाणी को न्यूमरस टाइम्स स्पॉट किया गया आउटसाइड सिद्धार्थ मल्होत्रा's home. Even when Siddharth Malhotra was shooting for his film Mission Majnu, कियारा अडवाणी रहती थी सिद्धार्थ मल्होत्रा के घर ही। यानी कटरीना कैफ और विकी कौशल की शादी पर एक नहीं बल्कि 2 कपल्स की टुगेदरनेस को किया जाएगा सेलिब्रेट। वैसे इस शादी को लेकर की गई तैयारी की बात करें तो जिस रिजॉर्ट में कटरीना कैफ विकी कौशल की शादी हो रही है उसके आसपास के कई होटल्स के कमरों को बुक कर लिया गया है फॉर बी टाउन सेलेब्स और साथ ही स्पेशल ट्रैवल अरेंजमेंट्स भी किए गए ताकि इस शादी में आने वाले गेस्ट्स को किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना न करना पड़े। तो तैयार हो जाइए दिसंबर महीने में एक बिग फैट इंडियन वेडिंग के लिए, जिसकी पूरी झलक हम पहुंचाएंगे सबसे पहले आप तक। पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के फार्म लॉज खत्म करने के डिसीजन पर बॉलीवुड से सामने आए एक्सट्रीम रिएक्शन। कंगना रनौत ने शॉकिंगली कहा इंडिया इज अ जिहादी नेशन। ऋचा चड्ढा ने बताया इसे बड़ी जीत। क्या बॉलीवुड अब देने लगा है देश के इश्यूज पर खुलकर ओपिनियन? इंडिया में हमेशा एलिटिस्ट्स को प्रॉब्लम रही है कि सेलेब्स खुलकर किसी नेशनल इशू पर बात नहीं करते, लेकिन आज जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फार्म लॉज को रद्द करने की बात कही तो ढेर सारे सेलेब्स ने किया रिएक्ट। ज्यादातर सेलेब्स ने प्राइम मिनिस्टर के डिसीजन को किया सपोर्ट, लेकिन कंगना रनौत ने इस डिसीजन पर उठा दिए सवाल। कंगना रनौत ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा सैड, शेमफुल
absolutely unfair. If people on the streets have started to make laws and not the chosen government in the parliament, then even this is a jihadi nation. Congratulations to all who wanted it like this. कंगना रनौत ने आगे फॉर्मर लेट प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की एक पिक्चर को शेयर करते हुए स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में कहा, When the conscience of the nation is in deep sleep, Lut, the cane, is the only solution and dictatorship is the only resolution. Happy birthday, Madam Prime Minister. कंगना रनौत के अलावा सभी सेलेब्स ने प्राइम मिनिस्टर के इस डिसीजन का स्वागत किया और सोनू सूद ने लिखा, This is wonderful news. Thank you at Narendra Modi ji, at PMO India for taking back the farm laws. Thank you, farmers, for raising just demands through peaceful protests. Hope you will happily return to be with your families on the Prakash Purab of Sri Guru Nanak Dev Ji today. वहीं ऋचा चड्ढा ने एक जर्नलिस्ट के ट्वीट पर लिखा, जीत गए आपकी जीत सबकी जीत है। एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने एक न्यूज चैनल के स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए लिखा, ऑल्सो गुरपुरब दियां सबनू वधाइयां। एक्ट्रेस गुलपनाग ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, ग्रेटफुल टू एट नरेंद्र मोदी फॉर रिपेलिंग द फार्म लॉज. Finally, I wish we didn't have to let the impasse last this long, cause so many lives to be lost, and demonize, debase, delegitimize the farm protest and the protesters. Hashtag farm laws repealed. और शत्रुघ्न सिन्हा ने भी इस डिसीजन की तारीफ की और फार्मर्स को उनके कंटिन्यूस प्रोटेस्ट के लिए कंग्रेचुलेट किया। इसके अलावा भी कई सेलेब्स ने इस डिसीजन पर रिएक्ट किया। फार्म बिल एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसे लेकर पूरे देश में बातें हो रही थीं और इस बार सेलेब्स भी नहीं रहे पीछे इन वॉइसिंग देयर ओपिनियन। कमिंग अप ऑन द शो, रानी मुखर्जी ने जूम से किया एक्सक्लूसिवली इंटरैक्ट। Hello everyone, I'm Rudrani and welcome to Speak Easy. She has completed 25 years in the industry. When you look at her work, you know that she is versatile and she's never afraid to speak her mind. I'm talking about the beautiful Rani Mukherjee. Thank you for joining in. Thank you, Rani. I meant every word, obviously. But for you to reach here, the journey was never easy. And I want people to remember that because you've been a fighter from the day one. Right. So I want you to highlight on that a little bit. So, as you said, of course, nobody's journey is like a cakewalk ever. And I've gone through my shares of highs and lows and flops and hits and misses and successes. So, I would say it's been quite a khatti meethi journey for me. And what is amazing in the journey is that I have made such wonderful friends for life, true friends for life, true fans for life. My fans who have stuck and stood by me through thick and thin, accepted me in all the different phases of my life, be it motherhood, be it as a wife, be it as not so young heroine anymore. They've stood by me through all the phases of my life, starting when I was 16, when I was so little. And the fact that they accepted me with my height, my not so sweet voice, not so fair complexion. They helped me break the stereotype. Exactly. And they accepted me with who I am and how I am. And that helped me grow as a person, as an actor. And today I'm here breaking more stereotypes that I can and giving hope and giving a lot of encouragement and empowerment to a lot of other girls who feel otherwise. Exactly. And for me also, I get inspiration from so many others who are doing the same, and it's always a woman to woman. You keep inspiring each other and you keep moving forward. I don't know, I think you've been beautiful from the day one. And I think the fact that you always accepted who you are, you never tried to alter and listen to the opinions that were given to you to become somebody else. I'm sure there were many, right? Right. So for me, it was a basic understanding. It's like when I came into films, I think there was not much that one could do to alter yourself. Today you have so many people who are ready to do plastic surgeries and changing the way you look because that's what is needed, and it's great that people are doing that because you have an option to do it.
But in my case, I think the time when I came, you know, nobody really spoke anything bad about the way I look. Nobody really ever commented on, oh, she's so short, so we won't like her because of her height. Oh, her voice is different, so we won't hear her. The audience's acceptance of me gave me my self-belief, made me realize my self-worth. And I realized that if my audience has already accepted me, there is no reason for me to change. So when you have acceptance, you don't have self-doubt. I think self-doubt creeps in when you're not accepted, and then there are people who can change your mind and you want to be accepted, you know. Everybody who comes into or wants to be in the limelight wants to be accepted, you know, and I think people who do change their faces, it's not a wrong thing, because if they feel that by doing that they're going to get the acceptance, be it so. But just because I didn't do it doesn't mean that somebody else doing it is wrong. But in my case, I think I was lucky enough to be accepted the way I am. I think confidence is something that also comes with a lot of security at home. You know, having parents the way I had, you know, they always had my back, you know, at every given point of time. And my father gave me a very good advice when I started off, that never get disillusioned by failure, never get overexcited with success. And that's something that I've stood by even today. So I do feel happy when my film is a success, but I don't go completely crazy, because I do believe that the success is a teamwork. The success of a film is not because of that one person. The success of a film is because of those 100 people working on a film. And also failure in the same way, you can't beat yourself down because it's not a failure for one person. It's an entire film that has failed. So one shouldn't feel so bad about it. So it's important to keep a steady head on your shoulder. It's important to be grounded, because if you want to play different roles and if you want to fit into different characters, you have to be able to play them with utmost humility. And that humility only comes when you are grounded and when you think that there is a lot more for you to learn. So well put. The OG Bubbly has returned. And I am so glad, because nobody else could pull it off, and I think the character has a different fandom. The movie Bunty and Bubbly itself. When you think of it, right? Do you reminisce about good old days of that, and of course taking the legacy forward? Yes, I do, because from 2005 till now, I think I've only had so much love that I received because of this character, you know, and people remembering it. So yeah, when I did Bunty Bubbly 2, I was just so happy that I was being able to play an extension of a character which I played about 15 years back, which is so amazing that I get back to be playing Bubbly again. And that's something that I think I connect with a lot, because I love her confidence, I love her spunk, I love the way she is, you know, and she's so intelligent in her own way. So being a mother today, I relate with Vimmi today, because she is a mother of a 10-year-old in the film, and I love her relationship with her son. And I love the Mamta Bhari Vimmi in this Bunty Bubbly 2. The dramatic. The dramatic and melodramatic Vimmi that she's become. But what I love about her is that the sedentary life of the 10 years of being good citizens of the country has not made her forget her drama. Her skills. And her skills. You know, and that's what I love about Corn her. skills. Yeah, and I love the fact that she makes eggs in her kitchen with rollers in her hair. Yeah, I know. I just love her. I love that. She's like, listen, I'm still going to look great, okay? Yes, absolutely. And that, of course, you know, you said I'm going back to a character that I played so many years back. I look at this poster and I am so thrilled. And with that, this is age appropriate pairing, and I am so glad for that. Saif and you are appropriately paired. This is true. I think it's like fun, because Saif and me have shared some amazing times together thanks to the films that we shot. You know, we've grown as friends, we've grown as partners in crime, we've grown as
people respecting each other's work and our growth in cinema. Yeah. We've been people who've really loved each other for who we are. We are very honest with each other. We're very frank with one another, and I think that's the relationship that Saif and me share. Yeah. Where this time around it was more about parenting, because we both were parents and we both just spoke about Taimur and Adira all the time.